अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना, आप देख रहे होंगे आज मैं घर नहीं हूँ, तो नॉर्मली बाहर काम ही नज़र आती हूँ आप सबको। आज असल में आए थे जनतो में, मैंने लेनी थी अपनी पजरोना में। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी रेजिडेंसी जो है, हाँ वो मैं करती हूँ फ़ोन, अभी करके बताती हूँ। को बताओ बाहर है। तो अभी जो है ना हम लोग आए हैं, मैंने अपनी पजरोनामेंट लेनी थी क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे होने हैं सबमिट, क्योंकि मेरी रेजिडेंसी एक्सटेंड होनी है। मैंने नहीं दिया नंबर किसी को भी, मैंने नंबर नहीं दिया। मैं पता करके घर जाके बताती हूँ अल्लाह दिता को करके। तो जी बाकी ये है कि पजरोनामेंट हम लोगों ने लेने आए थे, लेकिन क्योंकि छुट्टियाँ 7 तक, तो हमें ये था कि 4 से 7 बजे तक ऑफिस खुला होगा, लेकिन ऑफिस खुला नहीं हुआ। ऑफिस खुलता है सिर्फ 8:30 से 2 बजे तक। अब कल दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि मेरी रेजिडेंसी एक्सटेंड होनी है। पहले लिमिट होती थी कि आप एक रेजिडेंसी पे पाकिस्तान 6 माह रह सकते थे, लेकिन अब इन्होंने टाइम लिमिट ख़त्म कर दी है। अब आपका जितना दिल करे आप पाकिस्तान रह सकते हैं, सिर्फ एंट्री एक मस्ट होती है साल में, तो वो दे लेंगे। क्योंकि जैसे ही मेरी रेजिडेंसी आएगी ना, तो ऐसे ही हम लोग जो है ना पाकिस्तान एक दफ़ा मूव कर जाएंगे। अभी नहीं मिली पजरोना में, तभी चलते हैं। यहाँ पे लेफ्टीज़ है, वहाँ हमने बच्चों के कुछ कपड़े देखने हैं, नैना ने स्कीना के कपड़े लेने हैं। वो मिलते हैं, ठीक है, वरना फिर घर चल के आपसे सारी रूटीन शेयर करते हैं। कपकेक्स देखें कितने अच्छे हैं। अच्छा वैसे ना मोस्टली यहाँ अगर आप पूछ लें ना कि चीज़ें हलाल हैं, तो वो वैसे बता भी देते हैं, लेकिन हम लोग कोई ख़ास जो है ना फिर भी इनके बताने पे भी डिपेंड नहीं करते। अभी ना सिर्फ ना बच्चों का जो सेक्शन है ना, उसमें से देख लो स्कीना के कपड़े, ये कितनी प्यारी चीज़ें हैं। यूनिकॉर्न, हाँ अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, खेलना है ना, खाने की लेके जाते हैं वापसी पे, खाने पीने की कोई चीज़ें। इतने सॉफ्ट टॉयज घर पड़े हैं, वो कौन सा खेल लेते हैं। ये दरूनी मेकअप शॉप बहुत बड़ी। हम लोगों ने इधर से जाना है। अच्छा मॉल की अभी तक डेकोरेशन ऐसे ही है अभी, क्योंकि 7 तक हैं छुट्टियाँ। 7 के बाद जो है ना फिर सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास टूरिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना, नहीं ना हमने पीछे से जाना था ऊपर। चले जी हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। असल में हमारे पास है 7 तक छुट्टियाँ, तो अभी टूरिस्ट पूरी दुनिया से आए हुए हैं, तो इसलिए जो है ना रश से आता है, डेपोर से आता है। और मेरे पेपरों का काम तो आज नहीं हो सका, वो हम कल कर लेंगे। तो मैंने सोचा था लेफ्टीज यहाँ हैं, हम करीब तो आए हुए हैं, तो स्कीना के लिए ना कोई कपड़े, और स्पेशली ना स्कीना के नैना ने लेने हैं बूटूस, तो वो हम ले के चले जाते हैं। म्यूज़िक ही बड़ा लाउड है। बच्चों के सेक्शन में हम लोग आ गए। ये तो बड़े बच्चों के हैं, उधर चलो यार, मैं वो रहे बच्चियों के। ये पड़े हैं शूज ना, हाँ जब यहाँ पड़े हैं बूटूस वगैरह। ये तो बड़े बच्चों के हैं। ये हुसैन के जैसे पीजेस टाइप है ना, उस तरह से प्लश का पीजे है, लेकिन बच्चों के अभी ये शूज अच्छे हैं, कारपेटेड घरों हो ना सर्दियों में। यहाँ सर्दी, लेकिन घरों के अंदर असल में सर्दी नहीं ना लगती, हीटिंग सिस्टम इतना अच्छा है। चले नैना जो शॉपिंग करती है, फिर चलते हैं घर। ये क्यूट है, ये चीज़ मैं कह रही थी नैना स्कीना के लिए इस टाइप की लो चीज़। ये बहुत गर्म होता है, जैसे वॉकर चलाती है ना, ये चीज़ ठीक है। इसमें वैरायटी भी बहुत बड़ी है, इसमें से लो। चलें जी हम लोगों ने ना स्कीना के बूटू ले लिए हैं, सॉक्स ले लिए हैं, और बच्चों के लिए ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं। अभी जा रहे हैं मैं और नैना घर, क्योंकि सुबह नाश्ते पे इन्हें ऑफ़र किए थे नान और पाए। इन्होंने कहा नहीं जी नाश्ता हम चाय का करेंगे, नान पाए हम शाम को खाएंगे। सुबह हमने आना भी है वैसे, तो अभी ना चलते हैं घर, क्योंकि मैंने ना आज इन्हें कहा है कि नान मैं आपको घर बना के दूंगी, देखें कैसा रहता है तजर्बा। पाए बहुत अच्छे बने थे, तो अभी चलते हैं जी घर और फिर आपसे मिलते हैं। हमारी बिल्डिंग के नीचे इतनी सी बस डेकोर हुई है। अब हम आ गए हैं जी घर, और
चलते हैं। हमारा पार्सल नहीं आया, चेक किया अपना बॉक्स भी? चलो जी, चले जी। मैं ना अब जो नान है ना, हमने नान घर पे बनाने हैं और ना अभी मैं जो है ना डो बनानी है नान की, ठीक है जी। इसके अंदर ना मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है मैदा, वो डाल लिया। अब इसके अंदर ना 6 चीज़ें टोटल डाली, सारी वाइट वाइट है ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाला है जी नमक, 2 टीस्पून ही इसके अंदर चीनी और 2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा है, हाँ, और 1.5 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर है, 3 टेबल स्पून दही और 3 टेबल स्पून ही जो है ना वो इसके अंदर ऑयल है, ठीक है जी। मैदा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही और ऑयल। अब बस मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और नीम गर्म पानी के साथ ना आपने इसकी डो बनानी है। अब जरा डो बना ले, अल्लाह करे आज अच्छे लग जाए। हयाम इधर आओ जरा, क्या कर रही हो? ऑलिव्स खाने आई हो? अच्छा, ऑलिव्स खाने आई हुई हो। इधर मुँह करो जरा, चोट ज्यादा दिखाओ, किधर है चोट आपकी? अब तो बेहतर हो गई है, काफी बेहतर हो गई है। ऑर्डर काट लेना। देखें जी, आटा बहुत अच्छा गूंदा गया था नान का। अब ना सादा नान बनाने लगे हैं। पहला तजर्बा मैं करने लगी, मैं फर्स्ट टाइम वैसे बनाने लगी हूँ। यहाँ आके हम लोगों ने जो हमारी बेकिंग ट्रे है ना माइक्रोवेव की, जो बेकिंग वाला हमारा ओवन है, उसके अंदर ना मैंने ऑयल लगा के ना एक नान इस तरह से बेल के रख दिया, ठीक है। अभी इस पे ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं हमने लगाया, वो लगाएंगे ना जब सही बेक हो कहेंगे। एक मैं ना पतला पतला सा इसको किया है, क्योंकि बेकिंग पाउडर वगैरह आपने देखा सारी चीजें डाली हुई है कि नान किस तरह बनते हैं। अभी ना अवन जो है ना हमारा हो रहा है प्री हीट, हो चुका है, बल्कि मेरा दिल है एक रखूं। हाँ जी रखो, रख के देखते हैं, आ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इज्जत रखना। इधर ही रहा सेंटर तो यहाँ रख के ना, अब ना इसे मैं इसे बहुत दीवार से ना लगाना है। मैं अक्सर कोई चीज बनाऊं जलता है। नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये करता क्या हमारे साथ, ये अभी 5 मिनट बाद देखते हैं। माइक्रोवेव वाला तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो अब हमने ना अपने तंदूर में नान लगाना शुरू कर लिए है। अब फाइनल दिखाएंगे कैसे लगते हैं। माशाल्लाह जी, हमारे नान बड़े ही ज़बरदस्त रेडी हो गए। एक अभी ये रहा, नान बहुत अच्छे बन गए हैं। और पाए भी दिखा दूँ आपको। चलो जी, आज तो फिर नान पाए ही चलेंगे, इसके ऊपर मक्खन लगा लें। तंदूर की साइडों पे नहीं जाना, ये चीज़ें पक पक के ना ज़रा कलर इस तरह हो गया है। और नान देखें कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। पहले एक हम ऊपर डालते हैं, फिर निकाल के अपना नीचे रखते हैं और ऐसे पक जाते हैं। वेरी नाइस। आज जी माशाल्लाह बच्चों के लिए ना आ गया है फ्रोज़न फूड भी थोड़ा सा ज़्यादा। मोस्टली चीज़ें ना मैं घर में बना देती हूँ, लेकिन ना इन केस ऑफ एमरजेंसी के ना बनाई जाए। आज ही आया है फ्राइड चिकन, और यहाँ पर भी ये आए हैं नगेट्स। ये ना सेंटर में शॉप्स हैं अवामी की, और कुछ जो है ना अरेबिक शॉप्स होती हैं जहाँ आपको ना कंप्लीट ये जो मीट है ना चिकन स्पेशली हलाल चीज़ें मिलती हैं। तो ये 2000 ग्राम की एक पैकिंग है। 2 ये आ गई, 2 ये आ गई। फिर आसानी रहती है, कई दफ़ा हिम्मत नहीं होती, दिल नहीं कर रहा होता, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बच्चों के लिए आज ये चीज़ें भी आ गई हैं। और साथ जी हमारे पाकिस्तानी बिस्किट गाला और ज़ीरा कल नैना लेके आई थे, मैंने निकाले, अभी हम चाय के साथ खाएंगे। बड़ी नेमत है सीरियसली, टेस्ट बर्ड्स बड़े अच्छे हो जाते हैं पाकिस्तानी चीज़ें खा के ना एक दफ़ा। तो चलिए बच्चों का चिकन फ्राई करती हूँ, संभालती हूँ और फिर मिलते हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। और आज जो मेरा डॉक्यूमेंट्स का काम था वो तो नहीं हो सका, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें तो इस चीज़ की नॉलेज है कि रेजिडेंसीज या यहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लेने भी खैर बड़े मुश्किल है, लेकिन आगे से उन्हें मेंटेन रखना भी उतना ही मुश्किल है। तो अभी क्योंकि मैं जॉब वगैरह तो करती नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो मेरे अब्बू जो है वो मेरे टैक्स की सूरत में पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं टैक्स दूँगी तो ही ज़फ़र जो है ना वो यहाँ आ सकेंगे। 1 साल तो अभी मैं दूँगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरा हर दफ़ा रेजिडेंसी रीन्यू कराने के लिए ना आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, चाहे आप जॉब करते हैं नहीं करते। मोस्टली लोग जॉब कर लेते हैं, मैं भी नहीं कर रही बच्चों की वजह से। तो ये है कि अभी रेजिडेंसी मेरी रीन्यू होके आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो खैर पेपर जमा होने हैं, 2-3 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। और बाकी जैसे फिर रेजिडेंसी आएगी तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और ज़फ़र ने हमारे साथ लड़ाइयाँ अभी से करना शुरू कर दी हैं। ज़फ़र का कंसर्न भी मैं कहती हूँ, यह लड़ाई एक अपनी तरफ अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि ज़फ़र के जहन में ये है कि बच्चे जो हैं यहाँ सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जी। और अभी हुसैन क्योंकि कम बोलता है, इसे कैसे कहीं भेजेंगे, स्कूल कैसे दाखिल कराएंगे, कुछ बता नहीं सकता कि टीचर्स का क्या बिहेवियर है, ये वो पाकिस्तान के हालात और कुछ चीज़ों को देख के। तो ज़फ़र का कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लड़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन
हमारा कंसर्न और हमारी जो जाने का फ़ैसला है या पाकिस्तान मूव करने का फ़ैसला है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी ओपिनियंस आना शुरू हो गई हैं। बाकी अगर हम लाहौर रहे तो भी हुसैन को हमने अकेला कहाँ छोड़ना है, या कि कोई ना कोई अम्मी मेरे ज़फ़र हम सब में से कोई ना कोई हुसैन के साथ ही होगा, जहाँ थेरेपी होगी या जो भी सिस्टम होगा या प्राइवेट हम घर पे कराते हैं, जैसे भी पॉसिबल वे है तो वो हम करेंगे। मुझे साइवल के हवाले से भी अगर आप गाइड करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका जो मुझे गाइड कर रहे हैं। लाहौर है, कराची है, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज है, कमेंट्स है। तो बाकी अगर साइवल के हवाले से भी आपकी नज़र में कोई चीज़ हो तो वो भी आपने बतानी है। ज़फ़र जितनी मर्जी लड़ाइयाँ करते रहे पाकिस्तान, अब एक दफ़ा हमने मूव करना है। अब पता नहीं है बच्चों के कंसर्न की लड़ाइयाँ या कोई और लड़ाइयाँ, बंदा अकेला रह रहा है कि भी ना अकेला ज़रा आदी हो जाता है। तो बहरहाल जो सफ़र के इश्यूज़ हैं वो भी ऑब्वियसली जब हम जाएंगे, जब बंदा रहता है वो बच्चों के हिसाब से सब साथ साथ होते हैं, वहाँ हेल्पर्स इतने हैं, सब कुछ होता है, तो वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई ना सिक्योरिटी का है ना कोई कहीं आने जाने का है, हुसैन को कौन सा हमने अकेला छोड़ना है। तो सफ़र आप हमारे साथ लड़ाइयाँ ना करें आने की, अब हमने पाकिस्तान आना ही आना है, आप तैयारी कर लो और अब हमने रहना है। जब तक अब आपका वीज़ा या सब नहीं हो जाता तब तक अब हमने पाकिस्तान ही रहना है, क्योंकि इतना गैप भी अच्छी बात नहीं है, उसमें भी रिश्ते जो हैं वो वीक होते हैं। और कुछ हुसैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारा ये फ़ैसला पसंद आया है। यहाँ के टीचर्स की, साइकेट्रिस्ट की, हमारी सबकी ओपिनियन यही है कि हुसैन को अपने कल्चर में, अपनी लैंग्वेज में रखा जाए, क्योंकि हुसैन माशाल्लाह से हमारी हर चीज़ को उर्दू में समझता है, उसकी मादरी ज़ुबान है उर्दू, वो पूरी समझ रहा है, इंग्लिश वो काफ़ी हद तक समझता है, अपनी चीज़ हमें वो समझा लेता है। लेकिन अब हुसैन को बाकी सबका भी समझना, बाकी चीज़ें खुल के दुनिया को देखना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो हमने लड़ाइयों का कोई असर नहीं लेना, हम पाकिस्तान मूव कर रहे हैं। जैसे ही मेरी रेजिडेंसी आ जाएगी, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि रेजिडेंसी ऑब्वियसली मैंने लेके ही जानी है अब मुझे, क्योंकि मिलेगी 2 साल की, तो फिर मैं 2 साल वहाँ रह सकती हूँ, ऐसा इशू नहीं। साल में एक एंट्री होती है, वो फिर ऑब्वियसली शान है, बीदर हैं, अब्बू हैं, सब हैं, कोमल है, नैना, हनी, सभी हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं, अम्मी, हुसैन और हयाम हम जाएंगे। हमारे वहाँ रहते रहते कोमल और शान का प्लान है, हनी नैना में भी अभी जनवरी में ही चले जाएं, तो सबका है प्लान ये साल, और सबका ही ऑलमोस्ट पाकिस्तान का है। तो उससे अगले साल फिर हमारा ज़ियारात का बन रहा है, क्योंकि करबला जो है हमने हुसैन को भी एक दफ़ा ज़रूर लेके जाना है। तो बाकी आप सबकी दुआएं चाहिए। ज़फ़र की लड़ाई को हमने इतना बॉदर नहीं करना, ज़फ़र बस अब तैयारी पकड़े, हम आ रहे हैं, कर लिए यशियाँ, आपने आज़ादियाँ मना ली हैं। तो बाकी आपसे मिलेंगे जी हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो जो ओपिनियन हुसैन के हक़ में बेहतर हो वो हमें बताइएगा, क्योंकि हुसैन में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इंप्रूवमेंट और इतनी जल्दी आ रही है कि हम चाहते हैं कि बस अब इस चीज़ को पिक करके ना फ़ौरन ही इन चीज़ों को जो है ना वो सेटल डाउन कर ले, ताकि ये भी बैक टू नॉर्मल अपनी हर रूटीन में हो जाए। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे हम कल। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, जो जो ओपिनियन हो सकी वो हमें देनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।